Good morning, everyone. This is Renu Tamboli from Lyal Public School. So, children, as we know that our second chapter is going on, name of this chapter is Keeping Our Body Fit. That means अपनी body को fit कैसे रखना है ना, वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम अपनी body को fit रख सकते हैं. In our last class, we have read about healthy food, lots of water, proper sleep, daily exercise and cleanliness. मतलब हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कौन कौन सा फूड खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, है ना, और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. और जैसे डेली एक्सरसाइज क्या होती है, जैसे योगा हो गया, आप बाहर खेलने जाते हो, वेन एवर यू गो आउटसाइड फॉर आउटडोर गेम, है ना, प्लेइंग फॉर आउटडोर गेम, गेम खेलने जाते हो, ये सारी चीजें क्या है, एक्सरसाइज है, जिससे हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है. सो आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट था वो आज कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में. ठीक है. सो as you can see on the screen there are flow chart of ways to stay fit. अपने क्या जो बॉडी होती है उसे हम कैसे फिट रख सकते हैं उसके तरीके. नंबर 1, drink water. That means drink lots of water. Eat healthy food. That means fruits, vegetables, etc. Play outside मतलब बाहर खेलने जाना, जैसे कि क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, है ना. और अदर फिजिकल एक्टिविटी वाले कौन से गेम हो गए, जैसे आप खेलते हो कबड्डी हो गया, पकड़न पकड़ाई, जो भी आप खेलते हो ना, कॉमन गेम्स वो. ठीक है. नेक्स्ट है स्टे क्लीन, मतलब साफ सुथरा कैसे रहना, जैसे आप सुबह उठते क्या करते हो, फ्रेश होने जाते हो, फिर ब्रश करते हो, फिर बाथ लेने जाते हो, मतलब नहाने जाते हो, है ना. ये सारे तरीके होते हैं खुद को क्लीन रखने के. लास्ट कौन सा वे है स्टे रहने का, फिट रहने का, स्लीप ऑन टाइम, मतलब टाइम पे सोने जाना. ठीक है. अब देखो ये क्या है, वाई मस्ट वी कीप आवर बॉडी फिट. हमें अपनी बॉडी को फिट मतलब स्वस्थ रखना क्यों चाहिए, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू दैट कि अपनी जो बॉडी होती है ना, आवर बॉडी इज वर्क लाइक अ मशीन. अपनी बॉडी किसकी तरह काम करती है, मशीन की तरह काम करती है. मशीन क्या होती है, जो बिना थके बिना रुके कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती है, वर्क करती रहती है. ठीक है. तो देखो, आवर बॉडी हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स इन डे टू डे लाइफ. मतलब अपनी जो बॉडी बॉडी होती है, अपना जो शरीर होता है, वो हमारी हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है बहुत सारी चीजें करने में दिन के अंदर, अपनी लाइफ की में जो भी अपने जीवन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना. जैसे आप स्कूल आते हो, मूवमेंट करके आते हो, है ना, आपकी बॉडी के थ्रू तब स्कूल आते हो, लेग्स है ना, लेग्स के थ्रू वॉक करके ऐसे अपने वैन के थ्रू आते हो, फिर क्लासरूम में बैठते हो, फिर वर्क करते हो, है ना, तब आप अपने हैंड्स का यूज करते हो, कुछ लर्निंग वगैरह करते हो, तब आप अपने माइंड का यूज करते हो, ब्रेन का यूज करते हो. ये सारा वर्क कौन कर रहा है, ऑब्वियसली योर बॉडी इज वर्किंग, आपकी बॉडी वर्क कर रही है ना. सो वी मस्ट लुक आफ्टर अवर बॉडी. तो हमें अपनी शरीर का ध्यान देखभाल रखना ही पड़ता है. एंड कीप इट हेल्दी एंड फिट. और इससे हमें हेल्दी मतलब स्वस्थ और फिट रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी अगर काम नहीं करेगी, हेल्दी नहीं रहेगी, फिट नहीं रहेगी, तो हम बीमार पड़ जाएंगे और अपना डेली रूटीन का काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो आगे का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, प्ले कर रही हूँ. यू जस्ट सी इट एंड ट्राई टू रिकॉल दिस चैप्टर. ठीक है. Hello, kids. I am Dr. Diana. Tell me, what comes to your mind when you see me? Illness! Medicines! Injections! यस. अभी क्या देखा आपने वीडियो में, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, दिस वीडियो इज बिगिंस विद अ डॉक्टर एंड यू कैन सी 3 चिल्ड्रंस आर सिटिंग हियर. 3 चिल्ड्रन बैठे हैं यहाँ पे और एक डॉक्टर बैठा है. ठीक है. तो डॉक्टर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों से कि आप लोगों को मेरे को देख के, जब आपने मुझे देखा एज अ डॉक्टर, तो आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आए, क्या क्या ऐसे विचार आए. तो एक बच्चा बोला
इलनेस मतलब कि बीमारी, है ना। और दूसरे ने बोला मेडिसिन्स मतलब दवाइयां, और तीसरे बच्चे ने क्या बोला, इंजेक्शंस। इंजेक्शंस क्या होते हैं, जो सीरीन्स होती है जो डॉक्टर लगाता है ना। ये तीनों चीजें किस लिए यूज करते हैं, जब कोई बीमार होता है तब डॉक्टर को बुलाते हैं ना। अब देखो डॉक्टर क्या कह रहा है। But today I'm here to tell you how you can stay away from these. Is that possible? Yes, of course. You just have to follow some golden rules and you will see that magic happening. Wow, that would be awesome. यस अब देखो डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हें ये पता चला कि मेरे को देख के ये विचार तुम्हारे माइंड में आए, बट यू नो व्हाट, टुडे आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू यू स्टे अवे फ्रॉम दिस। मतलब मैं तुम्हें आज ये बताने वाली हूँ इन तीनों चीजों से, इंजेक्शन से, मेडिसिन से, बीमारियों से आप कैसे दूर रहोगे, एंड हाउ टू यू स्टे फिट एंड हेल्दी, और तुम कैसे हेल्दी रह सकते हो उसके मैं तरीके बताने वाली हूँ। तब एक बच्चा बोलता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर कहती है यस। अब देखो क्या क्या तरीके हैं। Do you know water and soap together can kill germs? हाँ अब देखो क्या है, जो वाटर होता है और जो सोप होती है मतलब साबुन होती है, उससे क्या हम जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं साबुन और वाटर का यूज करके। Oh yes, they show it all the time on TV. Use soap and water to wash your hands before having food and after using the toilet. And my mother डॉक्टर ने क्या बोला था, डॉक्टर ने कहा कि आपको साबुन और वाटर का यूज कब करते हो आप, whenever you having your food, before you having your food, है ना, and after you using your toilet, मतलब आप खाना खाने से पहले, है ना, आपको क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स को वाटर और साबुन से क्या करना चाहिए, सोप के हेल्प से वॉश करना चाहिए, क्योंकि इससे जर्म्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, जर्म्स मर जाते हैं। और एक और क्या बोला, जब भी आप टॉयलेट जाओ, आप वॉशरूम का यूज करने जाओ, वॉशरूम में जाओ, टॉयलेट जाओ, तब भी आपको क्या करना है, अपने हैंड्स पे जो जर्म्स है उनको भगाना है। किसकी हेल्प से, साबुन और वाटर की हेल्प से। पहले साबुन से आपको क्या करना है, यू शुड वॉश योर हैंड्स फीट एंड फेस आफ्टर कमिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर कि आप जब भी आप स्कूल से आते हो या कहीं खेल के बाहर से वापस आते हो, तभी भी आपको क्या करना है, यू शुड वॉश योर हैंड्स फीट एंड फेस आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल और प्ले। समझ में आया। says that I should wash my hands, feet and face after coming from school or from play. Yes, she is right. And you must bathe every day. और क्या कहती है डॉक्टर, एक बच्चे ने बोला कि हाँ मैं भी क्या करता हूँ, क्या करती हूँ, खेल के आती हूँ या स्कूल से आती हूँ तब अपने क्या करती हूँ, फेस हो गए, फिट हो गए, और अपने हैंड्स हो गए मतलब अपना हाथ मुंह, और क्या होता है, लेग्स हो गए, पैर हो गए, मैं क्या करती हूँ, वॉश करती हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं यू मस्ट ब्रीथ एवरी डे, मतलब आपको नहाना भी है। बात लेते हो ना आप, स्नान करते हो ना, वो भी आपको डेली एवरी डे करना है। Also, wear clean clothes. I'm sure she's going to tell us to stop eating sweets next. And kids, you may have sweets in moderation. But make sure you brush your teeth twice. Once in the तब डॉक्टर ने बोला, फिर क्या कहा डॉक्टर ने कि आपको एक तो ये क्या करना है, अपने हैंड वॉश वगैरह करने हैं, और दूसरा डॉक्टर ने क्या बोला था कि आपको बाथ लेना है, मतलब डेली एवरीडे आपको बाथ लेना, आपको नहाना है। क्यों, क्योंकि आपको खुद को क्लीन रखना होता है। फिर एक बच्चा अपने आप बोलता है, जैसे कन्वर्सेशन होती है ना टीचर्स और स्टूडेंट्स में, तो एक बच्चा मन ही मन बोल रहा है कि आई एम श्योर ये अब नेक्स्ट टाइम यही बोलेंगे कि जंक फूड खाना बंद कर दो। तब डॉक्टर क्या बोलती है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप है ना जंक फूड खाना एकदम ही बंद कर दो, मतलब आप अपने वीकेंड के अकॉर्डिंग खाओ, या जैसे ज्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा कभी कभार ऐसे यूज ले लिया, पर आपको ज्यादा मोस्ट ऑफ कौन सा फूड यूज लेना है, खाना है, हेल्दी फूड खाना है। बट क्या करना है, यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस, वंस इन द मॉर्निंग एंड बिफोर बेड टाइम, मतलब आपको मॉर्निंग में 2 बार ब्रश करना है, और क्या करना है, सोने से पहले भी आपको क्या करना है, अपने टीथ को ब्रश करना है। ये सारे तरीके हैं फिट रहने के। morning and before bedtime.
I always brush twice. Look at my teeth. E. Are you sure you don't eat anything in the night after brushing? Only some juice or some cookies. And that is like not brushing at all. Remember, no food or drink except water after brushing at night. I do all of these, but I still fall sick. Then you should know the 3 magic words for a healthy life. 3 magic words? Food, rest, and exercise. हाँ, अब डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने कहा था कि आप जब ब्रश कर लो, मतलब आपको ये तरीके बता रहे हैं डॉक्टर कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हो। डॉक्टर ने कहा था कि ब्रश करने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ भी फूड आइटम खाना नहीं है। तो एक गर्ल कहती है कि नहीं नहीं, कभी कभी मैं जूस और कुकीज भी ले लेती हूँ। तब डॉक्टर ने बोला दैट मीन्स आप अच्छे से ब्रश नहीं करती हो। ब्रश करने के बाद में बेड टाइम में, रात के टाइम में आप अपनी जब ब्रश कर लेते हो उसके बाद में आपको सिर्फ वाटर ले सकते हो और कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप जो भी है ना फूड आइटम टेक करते हो, खाते हो, तो आपके पित्त में, आपके माउथ में क्या रह जाता है? फंसा रह जाता है। और जब रात भर नींद लेते हो तो क्या होता है? वो जो जर्म्स होते हैं, जो कैविटीज होती है ना दांतों में, वो क्या करती है? अटैक करते हैं आपके पित्त पे और उसको क्या कर देती है? डैमेज कर देती है। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक बच्चा कहता है पर फिर भी मैं कभी कभार ये सारी चीजें करता हूँ तो भी मैं बीमार हो जाता हूँ। तब डॉक्टर बोलती है तो तुम्हें मैजिक वर्ड्स पता ही नहीं है हेल्दी रहने के। डॉक्टर ने बोला अभी मैं तुम्हें बताती हूँ मैजिक वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला हेल्दी फूड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, और थर्ड कौन सा था? एक्सरसाइज। Magic word number 1. Food. Tell me, children, what kind of food should we eat? Food that makes me bigger and builds my body. No! Food that makes me stronger and gives me energy. No! Food that protects me from diseases. In this video, doctor asking about children's a question which is that food, what kind of food should we eat? डॉक्टर पूछ रही है हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। तब एक बच्चा बोलता है ऐसा खाना खाना चाहिए that makes me bigger and builds my body part. एंड दूसरा बच्चा बोलता है मेक्स मी स्ट्रॉन्गर एंड गिव्स मी एनर्जी। और जो गर्ल है वो कह रही है हमें ऐसा खाना खाना चाहिए दैट फूड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम डिजीज। एक बच्चा कह रहा है ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे मेरी बॉडी पार्ट्स क्या हो? बिल्डअप हो जल्दी जल्दी और वो क्या हो? डेवलप हो जाए। दूसरा बच्चा कह रहा है ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी और पावर मिले, मुझे स्ट्रांग बनाए। एक बच्चा कह रहा है कि ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे मैं बीमारियों से बचकर रहूं। अब देखो डॉक्टर क्या कहती है। Your body needs all of them every day. And with them 8 glasses of water too. Magic word number 2. एक डॉक्टर ने क्या बोला, फिर बाद में डॉक्टर ने कहा था हाँ ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ एक और डॉक्टर ने कौन सी चीज ऐड की? डॉक्टर ने बोला कि हमें 7 to 8 ग्लास पानी 1 डे में आपको पीना ही पीना होता है, जरूरी होता है पानी पीना। कितनी ग्लास? 7 से 8 ग्लास। ठीक है, आगे देखो दूसरा मैजिक वर्ड क्या है? रेस्ट, मतलब आराम करना। Rest. What time do you go to sleep? Around 11:30. And it's so difficult to wake up in the morning. That's because your body needs 8 to 9 hours of sleep. Always remember the saying, early to bed, early to rise makes you healthy, wealthy and wise. फिर डॉक्टर ने क्वेश्चन किया बच्चों से कि आप है ना कितने बजे सोने जाते हो? तो एक बच्चा बोला कि मैं 11:30 जाता हूँ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। पर ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है मेरे लिए मॉर्निंग में उठना। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत लेट सोने जाता है, तब उसको क्या होती है? नींद प्रॉपर नहीं हो पाती, तब वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तब डॉक्टर ने बोला जैसे पानी 7 से 8 ग्लासेस पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही 8 से 9 घंटे की जो नींद होती है ना, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आगे देखो। Magic word number 3. Exercise. तीसरा मैजिक वर्ड कौन सा था? एक्सरसाइज। Do you take time to play every day? Yes, I play video games for hours.
Oh no, I'm talking about playing on the ground or at the park. But why? Just the way your body needs rest, it also needs exercise. It makes your heart and muscles strong. हाँ. How? ओप्स. हाँ, अब नेक्स्ट वर्ड देखो, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के बारे में क्या है, डॉक्टर कह रही है यहाँ पे एक्सरसाइज करने भी आप जाते हो क्या? फॉर एग्जांपल जैसे बाहर खेलने जाना, आउटसाइड गेम हो गया है ना, जो आप बाहर खेलने जाते हो वो हो गया, और जैसे पार्क में खेलने जाते हो वो हो गया. ठीक है, ये सारी चीजें डॉक्टर ने पूछा बच्चों से. Would playing help? Not just playing. Fun activities like dancing, swimming, and any other sport of that sort can make you active and your body fit and healthy. यस. अब यहाँ पे देखो डॉक्टर क्या एक्सप्लेन कर रही है. शी इज एक्सप्लेनिंग अबाउट एक्सरसाइज. विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज? जैसे कि फन एक्टिविटीज लाइक डांसिंग, स्विमिंग एंड एनी अदर स्पोर्ट्स ऑफ दैट सपोर्ट कैन मेक यू एक्टिव एंड योर बॉडी फिट एंड हेल्दी. कोई ऐसी फन एक्टिविटी जिससे क्या हो, आप क्या हो, एक आपको अच्छा फील हो, हंसी खुशी हैप्पी वाला फील होना चाहिए, और दूसरा आपकी पूरी बॉडी में ऐसी एक्टिविटीज हो जिससे कि क्या हो, आपकी पूरी बॉडी में मूवमेंट हो, जो जिससे आपकी बॉडी फिट रहे और आप हेल्दी रह सको. ठीक है. And once you follow these golden rules, you can wave diseases a goodbye. Thank you, Dr. Diana, for the golden rules and the magic words. Okay, so in this video we have read about how to we keep our body fit and stay healthy. Okay, so beta, in this video lecture we have discussed about these things, and in our next class we will discuss about remaining part of this chapter. Till then, revise it, read this chapter again. See you soon in next class.